हेलो एवरीबॉडी। टूलिप्स बुक्स जो है ऑक्सफोर्ड की, उसका चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन बॉडी, ये हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। अभी इसका आगे का पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्केलेटल सिस्टम, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये क्या है? स्केलेटल सिस्टम ऑफ अवर बॉडी है। ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? स्कल सबसे ऊपर है, उसके बाद है रिब केज, ये जो ऐसे करके ये जो सर्कल सर्कल बने हुए हैं ये रिब केज है। ये हाथ जो है इसको कहते हैं अपर लिम्ब, ठीक है। और ये जो हिस्सा है जहाँ पर हमारे लेग्स जॉइंट होते हैं उसको कहते हैं हिप ग्रिडल, ठीक है। और ये जो पैर हैं इसको हम कहते हैं लोअर लिम्ब, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, सबसे पहला पार्ट क्या आता है? स्कल, ठीक है। स्कल क्या है? खोपड़ी, जो ऊपर सर होता है इस तरह से, उसको कहते हैं स्कल, ठीक है। अब स्कल के अंदर क्या होती है? दो तरह की बोन्स होती है, एक होती है क्रैनियल, एक होती है फेशियल। फेशियल जिसमें आँख, नाक, ये सब के लिए स्पेस होता है, उसको कहते हैं फेशियल बोन, ठीक है। और जो पीछे की बोन होती है जिसके जहाँ पर बाल होते हैं वो वाला एरिया जो होता है उसको कहते हैं क्रैनियल बोन, ठीक है। क्रैनियल बोन क्या प्रोटेक्ट करती है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ऊपर पीछे हमारा क्या होता है? ब्रेन होता है, उसको प्रोटेक्ट करती है। और फेशियल बोन किसको प्रोटेक्ट करती है? आईज और नोज को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब आता है सेकेंड पार्ट, बैकबोन। क्या आता है? बैकबोन, ठीक है। बैकबोन क्या होती है? बैकबोन कुछ टुकड़े होते हैं बोन्स के, उनको हम कहते हैं वर्टिब्रा, ठीक है। छोटे छोटे ऐसे टुकड़े होते हैं, इनसे टुकड़ों को जुड़ जुड़ कर एक बैकबोन बनती है, ठीक है। एक टुकड़े को हम कहते हैं वर्टिब्रा, उसकी स्पेलिंग होती है VERTEBRA, एक टुकड़े को कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे टुकड़े जो होते हैं उनको कहते हैं वर्टिब्राए, यानी आर के बाद ई, ए के बाद ई लग जाता है, ठीक है। बहुत सारे वर्टिब्रा को कहते हैं वर्टिब्राए, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? ये पूरा टोटल सारी जो वर्टिब्राज है उनको जुड़ने के बाद जो एक सिस्टम बनता है, एक तो उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अब इस कॉलम के अंदर अंदर जो होता है वो क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर से पास करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ओके। अब आते हैं थर्ड पार्ट, हमारा आता है स्केलेटल सिस्टम का रिब केज। रिब केज क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स विच प्रोटेक्ट अवर हार्ट एंड लंग्स। हार्ट और लंग को बचाने के लिए एक फ्रेमवर्क बना हुआ है बोन का, जिसको कहते हैं रिब केज, ठीक है। वो कैसे बना हुआ है? देखो, सबसे पहले आगे जो है इस तरह से क्या होती है? स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? फ्लैट बोन होती है, फ्लैट बोन। फ्लैट बोन्स मीन्स इस तरह से फ्लैट फ्लैट सरफेस होता है ना, वैसे ही फ्लैट बोन होती है, उसको हम कहते हैं स्टर्नम। आगे की तरफ होती है छाती पे, ठीक है। उसके साथ इस तरह से सर्कुलर बोन्स जो होती हैं पीछे हमारी वर्टेब्रा में को जुड़ जाती हैं, पीछे वर्टेब्रा में जुड़ती हैं, आगे स्टर्नम में जुड़ती हैं, ठीक है। इस तरह से ये एक सर्कल, इस तरह से सर्कल बनाती हुई हमारी रिब केज होती है, ठीक है। एक रिब को कहते हैं रिब, और बहुत सारी रिब्स को कहते हैं रिब्स। और इनसे बना हुआ ये पिंजरा जो है इसको कहते हैं रिब केज, ठीक है। इस पिंजरे के अंदर कौन होता है? लंग्स और हार्ट होते हैं, ठीक है। पीछे क्या है? वर्टिब्रा है, पीछे वर्टिब्रा है, आगे स्टर्नम है, और इसको सराउंड कर रखा है रिब्स ने, और इसके अंदर कौन है? हार्ट एंड लंग्स है, ठीक है। अब आते हैं लिम्स। क्या आता है? लिम्स। आर्म और लेग्स, हमारे जो हाथ और पैर हैं उसको कहा जाता है लिम्स, ठीक है। हमारे दो हाथ होते हैं, इसलिए हम कहेंगे अ पेयर ऑफ अपर लिम्ब। अ पेयर ऑफ अपर लिम्ब, दो हाथ जो होते हैं उनको कहते हैं अ पेयर ऑफ अपर लिम्ब।
और जो दो पैर होते हैं उसको कहते हैं अ पेयर ऑफ लोअर लिम्ब। ओके। अपर लिम्ब मीन्स आर्म। आर्म मतलब हाथ। हाथ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? आर्म, फोर आर्म, रिस्ट, यहाँ पर कलाई जो होती है रिस्ट, और ये पाम, हथेली, और ये फिंगर्स। ठीक है, इन सब से मिलकर क्या बनता है? अपर लिम्ब बनता है। अपने हाथ में सबसे बड़ी बोन जोन सी होती है उसका नाम है ह्यूमेरस। ठीक है, कौन सी बोन है? ह्यूमरस हमारी हाथ की यानी अपर लिम्ब की लार्जेस्ट बोन होती है। ओके। अब है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब मीन्स लेग, पैर। ठीक है, पैर में ये पोर्शन क्या है? थाई। यहाँ क्या होता है? नी, और ये एंकल, और ये हमारा फुट होता है, ये इसके टोज होते हैं। तो ये लोअर लिम्ब के पार्ट्स हैं। ठीक है, फेम्योर यानी कि थाई बोन जो होती है हमारी, वो सबसे लंबी बोन होती है हमारे पैर में। अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन क्या होती है? फेम्योर। और लोअर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन होती है फेम्योर, एंड अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूम्योर। ठीक है, लोअर लिम्ब मीन्स पैर। पैर की जो होती है हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है फेम्योर। ओके। अब देखो, ये हाथ जो है हमारे शोल्डर में जुड़ा होता है। यहाँ पर शोल्डर होता है ना, यानी कि कंधा। कंधे में हमारा हाथ यहाँ जुड़ जाता है, यानी कि जॉइंट होता है। इस जॉइंट को क्या कहते हैं? गिडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गिडल्स। इसी तरह से पैर होता है। पैर भी हमारा कहाँ जुड़ा होता है? हमारी बॉडी के साथ जुड़ा होता है। जिस जगह पे वो जुड़ता है उसको कहते हैं गिडल्स। क्या कहते हैं? गिडल्स। तो आर्म और शोल्डर को जुड़ने वाली जगह को हम क्या कहते हैं? शोल्डर गिडल कहते हैं। और दूसरा नाम होता है उसका पेक्टोरल गिडल। और लेग और हिप को जोड़ने वाली जगह को क्या कहते हैं? हिप गिडल। और उसका दूसरा नाम होता है पेल्विक गिडल। ओके। अब आता है नंबर जॉइंट्स का। जॉइंट्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, मूवेबल जॉइंट्स में स्कल में सबसे पहले देखेंगे। स्कल क्या होता है? खोपड़ी, हमारे सर का जो पार्ट होता है अंदर का, उसको कहते हैं स्कल। अब ये स्कल जो होता है इसमें केवल ये वाला पार्ट हमारा मूव करता है, यानी नीचे ऊपर यही मूव करता है। जब हम कोई चीज़ को खाते हैं, मुंह के अंदर ले जाते हैं तो ये नीचे हो जाता है, और हम मुंह बंद करते हैं तो ये ऊपर हो जाता है। और इस तरह से हम कोई भी चीज़ को चबाते हैं, है ना, मुंह के अंदर लेके जाते हैं। यानी ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं लोअर जॉ। क्या कहते हैं? लोअर जॉ। इसके ऊपर हमारे दांत होते हैं, है ना। ठीक है, तो यही एक पार्ट है जो हमारा मूवेबल होता है स्कल में। और बाकी के ये भी यहाँ पर भी जॉइंट होते हैं, स्कल में और भी जॉइंट होते हैं, लेकिन ये इमूवेबल होते हैं, यानी यहाँ से कोई भी पार्ट हिलता नहीं है। ठीक है, अब दूसरा जॉइंट आता है पाइवोट जॉइंट। जो ये स्कल होती है इसके नीचे कौन आता है? हमारा वर्टिब्रा, यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसको हमने अभी एक्सप्लेन किया था। वर्टिब्रल कॉलम होता है ये जो सबसे ऊपर जो जॉइंट होता है, यानी स्कल और वर्टिब्रा का बीच का जॉइंट जो होता है, ये होता है पाइवोट जॉइंट। ठीक है, अब इस जॉइंट से हम क्या करते हैं? साइड में देख पाते हैं और ऊपर नीचे देख पाते हैं, लेकिन पीछे नहीं मुड़ पाते हैं। ठीक है, पाइवोट जॉइंट जो होता है पीछे नहीं मुड़ पाता, बैक में नहीं देख पाता है। ठीक है, केवल साइड में देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा। ऊपर नीचे मूव कर सकता है, साइड में मूव कर सकता है। हम अपने सर को साइड में मूव कर लेते हैं, ऊपर नीचे मूव कर लेते हैं, पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। ठीक है, तो पाइवोट जॉइंट जो होता है बैक में नहीं मुड़ सकता। ठीक है, अब आता है नंबर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है? इस तरह से होता है। एक बोन जो होती है इस तरह से कटोरी का काम करती है, दूसरी बॉल का काम करती है, और इस तरह से वो जॉइंट होती है। अब यहाँ पर ये वाली बोन
आराम से किसी भी तरफ मूव कर सकती है। नीचे वाली बोन जो है कहीं पर भी ऐसे करके मूव कर सकती है, क्योंकि वो सर्कुलर एक शेप के सॉकेट के अंदर एडजस्ट होती है। ठीक है, अब ये वाले जॉइंट कहाँ होते हैं हमारे? ये वाले जॉइंट हमारे शोल्डर में और हिप पे होते हैं। हमारा पैर जो जुड़ता है, ठीक है, जो हमारे पेल्विस से, तो वो होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा शोल्डर जो होता है, वहाँ पर हमारा आर्म जो जुड़ता है, हमारा हाथ जो जुड़ता है, वो होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब नंबर आता है हिंज जॉइंट का। हिंज जॉइंट जो होता है वो कहाँ होता है? नीज पे होता है, और कहाँ होता है? एल्बो पे। अगर ये हमारे हाथ में जो एल्बो होती है वो है हिंज जॉइंट। ठीक है, और जो पैर में हमारे नी होता है, यानी यहाँ पर घुटना होता है, वो भी हमारा क्या है? हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट का क्या काम होता है? हिंज जॉइंट केवल एक ही डायरेक्शन में ओपन हो सकता है, इस तरह से, पीछे की साइड में नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे दरवाजा खुलता है ना, दरवाजा खुलता है इस तरह से, उसी तरह से होता है, बस इस तरह से हमारा हाथ ऐसे और ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हिंज जॉइंट। अब आ गया ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कैसा होता है? जिसमें एक बोन दूसरे बोन के ऊपर स्लाइड होती है, इस तरह से स्लाइडिंग करती है, तो वो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ऐसा स्लाइडिंग कहाँ होता है? हमारे एंकल में और हमारे रिस्ट में, हमारे हाथ की कलाई में। इस तरह से हम कर रहे हैं तब हमारी एक बोन दूसरी बोन के ऊपर चली जाती है। ठीक है, और ऐसे करते हैं तो वो वापस अपने प्लेस पे आ जाती है। इस तरह से स्लाइडिंग होती है, उसको कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके, अब इन क्वेश्चंस के आंसर दो। पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम स्कल आएगा कि नर्व्स आएगा? आईज, नोज आर प्रोटेक्टेड बाय कौन सा बोन आएगा? कार्नियल बोन, फेशियल बोन, कौन सी बोन आएगी? द अपर आर्म हैज लॉन्ग बोन कॉल्ड फेम्योर और हेम्यूरस, कौन सी बोन कहलाती है? हैंड में जो होती है, हाथ में जो बोन होती है, कौन सी होती है? फेम्योर होती है कि हेम्यूरस होती है? द हिप ग्रिडल इज ऑल्सो कॉल्ड द पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल। हिप ग्रिडल को हम क्या कहते हैं? पेक्टोरल ग्रिडल कहते हैं कि पेल्विक ग्रिडल कहते हैं? द जॉइंट फाउंड इन आवर शोल्डर इज, शोल्डर में कौन सा जॉइंट होता है? पाइवेट या बॉल एंड सॉकेट? द जॉइंट फाउंड इन नी एंड एल्बो, नी और एल्बो में कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है कि पाइवेट? 8th है ग्लाइडिंग जॉइंट आर फाउंड इन नी और रिस्ट, रिस्ट में जॉइंट होता है ये या नी में होता है? रिब केज प्रोटेक्ट किसको करता है? लंग हार्ट को या स्टोमच लीवर को? आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड वर्टिब्रा या लिम्स? ठीक है, तो इनके आंसर तुम्हें लास्ट में कमेंट में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर जैसे ए, क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर जो भी हो, इस तरह से तुम्हें उसके आंसर लिखने हैं। ओके, इस तरह से कमेंट में लिखोगे ताकि मुझे पता चले कि ये लेसन तुम्हें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, लास्ट में सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू।